अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। लॉ ऑफ नेचर से ये दुनिया में हमने सुख और दुख जैसी कोई चीज नहीं रखी। सुख दुख व्यक्ति की खुद की बिलीफ है, खुद की बनाई हुई। हाँ, कर्मों का भुगतान जरूर है, वो रामकृष्ण महावीर को भी था, मगर उसको टाइटल लगाना ये सुख है दुख है वो तो आपकी बिलीफ है। एक ही अवस्था को एक व्यक्ति सुख भी बोल सकती है, दुख भी बोल सकती है, एक ही अवस्था को। ऐसी लाखों अवस्था है। एक भिखारी के लिए खाना मिलना वो सुख है, और एक सेठ के लिए खाना मिलना वो सुख नहीं है, चॉइस बोलते नहीं है। एक गरीब के लिए 10 रुपया मिलना वो सुख की बात है, और एक अमीर के लिए 10 रुपया मिलना वो इंसल्ट है, बोलते नहीं है। यह सुन लो तो बोलो। तो अवस्था तो एक है, मगर बिलीफ एक व्यक्ति कहता है मेरे को वैराग्य लेना है, मेरे को संसार में सुख नहीं लगता है, और दूसरे कहते हैं मैं शादी क्यों नहीं करूं, मेरे को सुख महसूस होता है। तो ये क्या है? ये सनातन सत्य है कि बिलीफ है? सनातन से तो एक ही होना चाहिए। तो ये बिलीफ से दुनिया चलती है, और बिलीफ ही अज्ञान है। दुनिया में सुख दुख जैसी चीज नहीं है, मगर कर्मों की भुगतान अवश्य है, और अकर्मों की भुगतान को सुख दुख मानना यही रिलेटिव सत्य है, और यही भ्रांति है। और वो भ्रांति तोड़ने के लिए ही सभी अवस्था को कुदरती रचना देखना ही पड़ेगा, तब सुख दुख की दृष्टि खत्म होगी। हिसाब जरूर है, सुख दुख नहीं। संसार का एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट है जो मोटरसाइकिल चलाता है, पिक्चर देखता है, शॉपिंग करता है, दोस्तों के साथ घूमता है, उसमें उसको स्वाद आता है, और वो भी अपनी कक्षा में देखता है कि ये लड़का है वो पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, ये सीए की कर रहा है, ये डॉक्टर की कर रहा है, जो वो बन जाएगा तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, पैसा कमाएगा, नाम होगा। काश मैं भी वैसा बन जाऊँ, वैसा उसके मन में आता है, और टीचर वगैरह बोलते हैं तो उसको समझ में भी आता है कि वैसा बनना चाहिए, बराबर। फिर भी उसके लिए ये जो इंस्टेंट इमीडिएटली जो उसके सुख है जो डेली बेसिस पे उसको मिलते हैं, क्योंकि वो बनना है तो उसको ये सब छोड़ के दिन का 6-8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 6-8 घंटा पढ़ूं, ये सब छोड़ूं, वो उसको घाटे का सौदा लगता है। उधर देखता है, सबको आजू बाजू में देखता है, समझ में आता भी है कि वो जीत में और मैं बाजी हार रहा हूँ, तो भी उसको यहाँ से छूट के उस तरफ जाना असंभव जैसा लगता है। उसके माँ बाप, टीचर, यार दोस्त सब कोशिश कर ले, सब फेल होते हैं। आप भी, मैं ऐसे ही स्टूडेंट हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो मैं फेल ही होऊंगा। अभी मेरे को ये सीए, इंजीनियर, डॉक्टर करना है, मेरे को उसका महत्व मालूम है, पर मेरे लिए यहाँ से उधर जाना आसान नहीं है। आप उसको मेरे लिए कैसे आसान कर पाएंगे, कैसे आसान कर देंगे? यस, नहीं, बात अच्छी है आपकी कि मन वचन काया की जो ख्वाहिश होती है, अचीवमेंट ऑफ रिलेटिव ट्रूथ, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन पाने की, वो होती है, हर व्यक्ति की होती है, और हर व्यक्ति पाते भी है। रामकृष्ण महावीर ने भी पाया था, ये कोई नई बात नहीं। हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, परिवार को निभाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, संघर्ष को झेलना पड़ेगा, ये सबके लिए कॉमन है, नई बात नहीं है। मगर ये हम क्या समझते हैं, ये सब हम कर रहे हैं, वो भ्रांति है। ये हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कर रहे हैं, बस यही भ्रांति। महावीर का जीवन सुनिश्चित था, मैंने कुछ किया, वो भ्रांति नहीं थी। राम का जीवन सुनिश्चित था, कृष्ण का जीवन सुनिश्चित था, और हमारे सबका जीवन जन्म से मौत तक सुनिश्चित है। सभी का जीवन, मन वचन काया, तीनों की अवस्था सुनिश्चित है, सभी की। और सुनिश्चित है इसका प्रमाण, अगर जिसके पास फोरकास्ट करने का ज्ञान है, जिसको विद्या बोलता हूं मैं, जिसको भविष्य दिखता है किसी का, वो भी ज्ञान करता हूं, शास्त्र ज्ञान नहीं, नेचुरल गिफ्ट। वो देख के बताएगा कि आपके जीवन में ऐसा ऐसा होने वाला है, और ये समय पे आप मरने वाले हैं। वो क्यों बता सकते हैं?
निश्चित है। निश्चित है, किसी का भी इसमें एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, सबका है। अगर किसको नहीं बताया तो भी निश्चित है, बताया तो भी निश्चित है। इसीलिए कहा सबका निश्चित है, और निश्चित है उसको मैं कहूंगा मैं करता हूं, तो फिर वो तो भ्रांति है ही। इससे तो दुनिया चलती है। मेरे सोचने से मैंने प्रगति किया, मेरे बोलने से प्रगति हुई, मेरी क्रिया से, एक्शन से मेरी प्रगति हुई, तो दुनिया मानती है। यही तो भ्रांति है। हमारे पास सोचने की, बोलने की, एक्ट करने की फ्रीडम नहीं है। तभी तो लोग कहते हैं हम विचार नहीं करना चाहते फिर भी आते हैं, हमको नहीं पसंद है फिर भी आते हैं, यस और नो। और अच्छे विचार करना चाहते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, और कभी नहीं बोलना चाहते वो निकल जाता है, और जो बोलना चाहते हैं वो बोल। और सभी को अनुभव है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते थे वो नहीं हुआ, और नहीं करना चाहते थे वो करना पड़ा, ये भी सबको अनुभव है कि नहीं? अगर हमारे हाथ में कंट्रोल होता तो ऐसा क्यों? मैं सबकी बात करता हूँ, अगर हमारे हाथ में होता तो ऐसा क्यों? यानी मन, वचन, काया तीनों हमारे हाथ में नहीं। पूरा कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। पिछले अवतार का पूरा प्रोग्राम है कर्मों का, और ये बॉडी, मन, वचन, काया वो प्लेयर है, और प्लेयर को प्रोग्राम के मुताबिक प्ले करना पड़ता है। प्लेयर के पास कोई फ्रीडम नहीं है, और मानना वो भ्रांति। बस मन अगर निश्चित है और मन में जो विचार आते हैं उन विचारों में कहीं पे भी ये विचार नहीं है कि मुझे इस संसार से छूटने का पुरुषार्थ करना चाहिए या मोक्ष का कुछ साधन करना चाहिए, तो उसको मैं चाह के भी कैसे गाऊं? मेरे मन में इच्छा ही पैदा नहीं होती है, तो उस इच्छा को इसीलिए पैदा कैसे करूं? इसीलिए कहा कि जो मन अभी आपका निकल रहा है वो मन लेकर आए, और निकल रहा है उसमें शायद नहीं भी होगे, मगर जो नया मन है जिसको हम लाइव अंतस्करण कहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, जो पुरुषार्थ करने वाला है वो लाइव है, जो डिस्चार्ज है वो मैकेनिकल है। पिछले अवतार का लाइव, अभी क्या है? डिस्चार्ज। पिछले अवतार का चार्ज अंतस्करण, अभी का डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज में तो फ्रीडम किसी के पास नहीं है, मगर चार्ज के अंदर फ्रीडम है, वो चार्ज के अंदर फ्रीडम है। उसमें आप आपका ज्ञान दर्शन की प्रोसेस कर सकते हो। इसमें संसार के कर्म भी बांध सकते हो, मुक्ति के कर्म भी बांध सकते हो, मन वचन काया से जोड़ भी सकते हो, और मन वचन काया से मुक्त भी रह सकते हो। शरीर को भी अपना मान सकते हो, आत्मा को भी अपना मान, क्योंकि इसके पास फ्रीडम है। पुरुषार्थ करने वाले के पास, डिस्चार्ज वाले के पास फ्रीडम नहीं है। जो चार्ज किया है वही डिस्चार्ज होगा। तो हमको पहले दो बात समझनी पड़ेगी कि एक चार्ज वाला भाग क्या है और डिस्चार्ज वाला भाग क्या है। चार्ज वाला अंतस्करण है, वो डिसाइडेड है, और इसीलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर पुरुषार्थ करना है तो इससे हम मुक्त रह सकते हैं एज अ ऑब्जर्वर। समझ में आया? तो ऑब्जर्वर से हम अलग रह सकते हैं, बाकी कोई प्रक्रिया हम नहीं कर सकते, मगर चार्ज में हम कर सकते हैं। हम इसमें मुक्ति का ज्ञान भी भर सकते हैं और संसार का ज्ञान भी भर सकते हैं, और जैसा भरोगे वैसा नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट आएगा। तो नेक्स्ट बर्थ में आपका फ्रीडम नहीं रहेगी। यस, ये सिद्धांत तो सही है, पर मैं आज मेरे मन में विचार आ रहे हैं जो मेरे को संसार की तरफ, भोग की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा इंसान जो संसार की तरफ जाना चाहता है वो संसार से मुक्त होने की इच्छा कैसे कर सकता है? चार्ज कैसे करें? पूरी उल्टी दिशा में जाने की आवाज। वही तो हमारी हिस्ट्री कहती है। सभी समर्थ पुरुष राजपाट छोड़ के, चक्रवर्ती भी राजपाट, 6 खंड के मालिक भी सब कुछ छोड़ के संसार को त्याग करके निकल गए। ये एग्जाम्पल है हिस्ट्री में। हमारे पास तो कुछ नहीं है, और आज के राजा महाराजा प्रेसिडेंट के पास कुछ भी नहीं है। वो 6 खंड के मालिक थे, कितने? 6 कॉन्टिनेंट के ओनर, वो भी त्याग करके चले गए। अगर होता, अगर सुख होता तो क्यों छोड़ा? उसको तो कोई कमी नहीं थी, दुनिया की संपत्ति उसकी संपत्ति थी, या सुन लो, और दुनिया का सम्मान उनका क्योंकि उससे बड़ा तो कोई था ही नहीं। मान भी था, सम्मान भी था, हुक्म भी था, मालिक भी थे, फिर भी लगा अगर इसमें सुख होता तो वो छोड़ते क्यों? उनकी समझ थी, उनको देख के नहीं, बाद में वो मोक्ष में गए। मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ, मेरा ओपिनियन नहीं देता हूँ। वो नहीं करा, उनकी समझ वैसी थी इसलिए वो चले गए।
उनकी समझ को देख के तो मेरी समझ परिवर्तित नहीं हो रही है, मेरी समझ तो कुछ अलग है। मुझे संसार में दुख लग नहीं रहा है। जब संसार में दुख नहीं लग रहा है तो मैं संसार से छूटने की इच्छा को कैसे तीव्र करूं? वही वही कहते हैं ना कि जब आपको ये जो मोह का वातावरण है जिसमें हमको सुख लगता है, वो वातावरण से आप ऊपर जाओगे, आपकी सोच ऊपर ले जाओगे, तभी समझ में आएगा। जैसे बच्चे लोग डिस्को डांस में जाता है, बियर पीता है, ठीक है, उस माहौल में आप वैराग्य की बात करोगे, सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो उस माहौल से आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। वो माहौल में तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो माहौल ही मोह वाला है, माया की जाल है, कुछ भी नहीं मगर लगता तो है। तो उससे ऊपर जाना पड़ेगा, सोच से, ज्ञान दर्शन से। तो वास्तव में अगर संसार में सुख होता तो जो इंसान सब कुछ पाता है, सत्ता संपत्ति संबंध साधन, छोड़ के क्यों जाता है? जिसमें सुख माना है वो शरीर भी छोड़ क्या क्यों है? सुख माना है, मगर ऑप्शन नहीं है। भ्रांति तो भ्रांति रहेगी, छोड़ना तो है, आपके पास चॉइस नहीं है। भले आपने सुख माना, बंगला में सुख है, छोड़ना ही पड़ेगा। शरीर में सुख माना, छोड़ना ही पड़ेगा। परिवार में सुख माना, छोड़ना ही पड़ेगा। यह ऑप्शन नहीं है आपके पास, है भले आप मानो, मगर ऑप्शन, क्योंकि कानून किसका है? कुदरत का। और कुदरत कानून सबके लिए क्या है? एक है। अनंत काल से मैं हूँ, अनंत जन्मों में मैंने ऐसी आधी अधूरी कोशिशें नहीं की, वैसा तो नहीं है। कोशिश पूरी नहीं हुई, आधी अधूरी की, वही आधी अधूरी कोशिश मेरी आगे भी रहेगी। अभी इसमें किसका इम्पोर्टेंट रोल है? क्या मेरे पुण्य मेरी सोच को बदलवाएंगे? क्या मेरा मोक्ष जाने का समय पकेगा तब मेरी सोच बदलेगी? या मैं ऐसी आधी अधूरी सोच, बस जो आधे अधूरे प्रयत्न पहले किए थे वैसे ही करता जाऊं, जिस दिन काम होना होगा उस दिन हो जाएगा, ऐसा करके छोड़ दूं? देखो, एक सिद्धांत हमको समझना पड़ेगा, कोई भी फल बिना बीज नहीं होता है, बराबर है? कोई फल बिना बीज नहीं। आज आपके बीज में क्या पावर है, ऐसा आपको फल मिलेगा। बीज आप डाल सकते हैं, फल कुदरत देगी। अगर आपका बीज आधा अधूरा होगा तो फल भी आधा अधूरा होगा। कुदरत का काम आपके एग्जाम का रिजल्ट देना है, कुदरत काम चॉइस नहीं है, एग्जाम का रिजल्ट देना है एज पर द लॉ ऑफ नेचर। वो ऐसा नहीं करेगा कि उनको कम दो इनको ज्यादा। अगर बीज में कमी है तो फल में कमी रहेगी। हमारे बीज में कमी है, कुदरत क्या करेगी? बड़े बड़े महापुरुष भी बीज डालने में फेल हुए हैं, थोड़ी गलती हो जाती है, डाउट समझते हैं, खत्म हो गया, बस रिजल्ट ऐसा ही आएगा। समझ में आया? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। प्रैक्टिकल है, इसीलिए अभी का है, इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान जो आध्यात्म विज्ञानी थे और खुद को ज्ञान खुला हुआ था, व्यवस्थित शक्ति यानी ब्रह्मांड का रहस्य खुला हुआ था, करेक्ट? यानी वो ज्ञानी थे, अनुभवी थे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। इतने बड़े महाज्ञानी ये कलयुग के अंदर जिन्होंने पहली बार आध्यात्म विज्ञान यानी विज्ञान शब्द दिया धर्म को, अभी तक किसी ने विज्ञान शब्द नहीं दिया था, धर्म दिया था, करेक्ट? ऐसे महापुरुष जिन्होंने विज्ञान का अनुभव भी हुआ और विज्ञान देने की कोशिश भी किया, तो पहले 4 साल तक किसी ने उसको समझा ही नहीं कि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो सिंपल वेश में थे। 4 साल के बाद एक व्यक्ति ने उसको ज्ञानी के रूप में समझा, अपनी सोच के मुताबिक, मगर स्टार्टिंग पॉइंट। फिर 4-5 साल तक 2-4-5 व्यक्ति उसके पास आई, माया भी। और उस समय दादा भगवान भी खुद विज्ञान ही दे रहे थे, नो रिचुअल्स एंड नो फॉर्मेट। समझ में आया? 5 साल तक उन्होंने बिना फॉर्मेट साइंस देने की कोशिश किया कि जो कुछ भी दिखता है व्यवस्थित है और इसके अंदर शुद्ध है, बस यही देखो। वो प्रयोग करवाते थे, इसमें कोई विधि नहीं थी, कोई समर्पण नहीं था, कोई आज्ञा नहीं थी, कोई चरण विधि नहीं थी, कोई सामायिक नहीं था, कोई प्रतिक्रमण नहीं था, कोई आरती नहीं थी, कोई कीर्तन भक्ति नहीं थी, कोई मंदिर नहीं था। समझ में आया? ये नहीं था, प्योर साइंस दिया। 5 साल कितना? फिर 5 साल के बाद उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे को जो मिला ये सब माइनस मार्क वाले हैं। ये भी उनका शब्द है कि 100 में से -2 -3 मैं क्या करूं? मैं दूं, मगर कैसे दूं? कुछ तो उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए ना। समझ में आया? फिर धीरे धीरे फॉर्मेट शुरू किया। फॉर्मेट समझते हैं?
शुरू किया और करना पड़ा। किया मतलब मैं एक्शन के फॉर्म में नहीं कहता हूँ, व्यवहार से बोलता हूँ। ये उसका उदय कर्म है और उदय कर्म के मुताबिक कंप्लीट फॉर्मेट देना पड़ा, कंप्लीट, जो अन्य धर्मों में सेम दे दिया इन अ डिफरेंट वर्ड्स। ओके, और सेम फॉर्मेट, एक मंदिर का टाइटल, भगवान का टाइटल, गुरु का टाइटल, संस्था का टाइटल, रिचुअल्स का टाइटल, पुस्तक का टाइटल, सब दे दिया। मंदिर, मंत्र, गुरु, भगवान, संस्था, रिचुअल, शास्त्र, वरघोड़ा, वर्तमान गुरु शिष्य, सब कुछ दे दिया उन्होंने, जो अन्य धर्मों में भी है, वो फॉर्मेट दे दिया। और 1987 लास्ट ईयर ऑफ दादा भगवान, तब उन्होंने खुद ने कहा कि मेरी बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला। ये भी उन्होंने कहा, समझ में आया? तो ये इफेक्ट है। इफेक्ट क्यों आई? विदाउट कॉज आई। तो कमी किसमें है? कॉज में। आज तो इफेक्ट है, मगर कमी किसमें है? क्योंकि संजोग कौन देगा? संजोग कौन देगा? कुदरत। संजोग कैसे देगा? हैज पर योर कॉज। अगर कॉज में कमी है तो इफेक्ट में क्या आएगा? तो पिछले अवतार में उन्होंने भाव किया होगा। सुनो मेरी बात, अभी कॉज कैसे किया होगा वो बता रहा हूं मैं, ये तो इफेक्ट बताया मैंने, अभी कॉज की बात करता हूं। पिछले अवतार में भी उनको विज्ञान का अनुभव तो हुआ था, उस समय देने का संजोग नहीं मिला होगा शायद, मगर भाव तो कर सकते हैं ना कि मैं लोगों को विज्ञान बांटूं, वो भाव तो कर सकते हैं ना। तो भाव किया, फिर डाउट आया कि अगर लोग ये हाई लेवल का विज्ञान नहीं समझे तो क्या करो? तो फिर ऑप्शन दिया कि नहीं, कम से कम फॉर्मेट तो दोगे ताकि कम से कम मार्क तो बना रहे, भले विज्ञान नहीं समझे तो मार्क तो बना रहे। बस ये जो कॉज में कमी, डाउट, वो किसमें आया? रिजल्ट में। हमारे जीवन में मैं आज अध्यात्म विज्ञान के माध्यम में फॉर्मेट की एक भी बात नहीं करता, और मैं कहता हूँ सामाजिक और धार्मिक सत्य की बात आपको सुननी है तो जहां बताते हैं वहां जा सकते हैं, मेरा सब्जेक्ट नहीं, मैं ऊपर नहीं कहता। समझ में आया? सामाजिक और धार्मिक विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय है आध्यात्मिक, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, कोई संस्था व्यक्ति के व्यू पॉइंट के ऊपर आधारित नहीं। मेरे पास कोई रिलेटिव सत्य की बात नहीं, जो भी कहूंगा सनातन सत्य की बात करूंगा और वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, मेरा तुम्हारा व्यू पॉइंट नहीं है। तो ऐसा बीज डाला था तो ये संजोग आया, ऐसा नहीं कि आज का मेरा पुरुषार्थ है, बीज का क्या है? फल। तो आज एक व्यक्ति क्या कर सकती है विदाउट इंस्टीट्यूट, विदाउट टेम्पल, विदाउट फाइनेंस सपोर्ट एंड विदाउट द पर्सन सपोर्ट, क्या कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। आज लाखों लोग सुनते हैं, मैं किसको पढ़ा नहीं करता हूँ, वो अपने आप सुनते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि ये बात कुछ अलग है। क्या लगता है? अलग है। फिर उसमें डीप में जाता है, फिर लगता है उसमें, कल भी एक भाई आए थे पहली बार, आज शायद इसकी वजह से नहीं आए, ये आए अब, ये भी पहली बार आए। तो ऐसे हजारों लोग हैं जो पहली बार आते हैं, फर्स्ट टाइम मिलते हैं मेरे को और मिलके बताते हैं कि आपका विज्ञान क्या बताता है। तो मैंने तो कुछ दिया नहीं आपको, सिर्फ सुन के आए, क्योंकि पावर मेरे में नहीं है, विज्ञान में। और मैंने बार बार कहा है आपको विज्ञान समझना है, उपयोग करना है, अनुभव करना है और दूसरे को बांटना है। ये मेरा विज्ञान न था, न है और रहेगा। ये शरीर कल खत्म हो जाएगा, विज्ञान रहेगा। तो आपको विज्ञान को फॉलो करना है जो सनातन है, विज्ञान का अनुभव करना है और बांटना भी विज्ञान को। मेरे शरीर को, मेरे मन वचन का को, सिर्फ मेरे शब्द को ही बांटना नहीं है, विज्ञान को बांटना है। शब्द कोई भी आगे पीछे हो, एग्जाम्पल कोई भी हो, सिद्धांत वही का वही रहना चाहिए। और 24 तीर्थंकरों ने एक ही सिद्धांत की बात किया था, मगर सबके भाषा, सबका एग्जाम्पल अलग अलग थे, सबकी रीत अलग अलग थी। एक दूसरे ने किसी की कॉपी नहीं किया, क्योंकि सबको इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हुआ। यस और नो? एक ही अनुभव, एक ही हुआ, एक ही चीज का, मगर प्रेजेंट टेंस सबका क्या रहेगा? अलग अलग, एग्जाम्पल अलग अलग रहेगा, एक दूसरे की कॉपी नहीं।